डेरा सच्चा सौदा के वेलफेयर फोर्स विंग ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में रोगियों को फलों से भरे 31,411 टोकरियों का वितरण किया, जिसमें कई अस्पताल शामिल थे जैसे कि दीनदयाल अस्पताल, एसडीएन अस्पताल, अंबेडकर, संजय गांधी, सफदरजंग, लाल बहादुर शास्त्री, ऑल इंडिया हॉस्पिटल। फल वितरण का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। और हम डेरा सच्चा सौदा के दिल्ली के सेवादार हैं, जो कि संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी ने के प्रेरणा अनुसार ये सेवादार ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग बनाई, जो कि कई मानवता भलाई के कार्य करती है। कहीं आपदा आ जाए तो हर टाइम तैयार रहती है। तो ये सभी ही संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी के प्रेरणा अनुसार सेवा करते हैं। आज आपने तीसरे हफ्ता कुछ सेवा ज़रूरतमंद के बीच जाने का प्रयास किया है, उसमें अस्पताल को चुना है और फल फ्रूट, ऐसा क्या कुछ कहाँ से ऐसा? हाँ, तो ये हमारे गुरु जी की प्रेरणा द्वारा ही है कि हाँ भाई, जो ये महीना हम मनाया जाता है, ये डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के मुर्शिदे याद में, मुर्शिदे महीना, मुर्शिदे उनकी जो सेवा है, सेवा के तहत इसको मनाया जाता है। और आपने पहले भी देखा होगा कि हाँ भाई, जितना भी हमने साथ संगत को सर्दी के गर्म कपड़े वितरण किए थे, इस बार जो कि सभी सच्चा सौदा के सेवादारों द्वारा जो अपने हॉस्पिटल में मरीज हैं, उनके लिए फल वितरण का प्रोग्राम है। और जो हमारी हाजिर नाजर तीसरी पातशाही है, वो हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान है। जैसा कि हमें जानकारी मिली है कि 136 आपके मानव सेवा के कार्य हैं, उसमें से 5-7 कार्य ऐसे बताएं जो रेगुलर नियमित चलता है और वो कहीं ना कहीं पब्लिकली है। हाँ, तो ये हमारे जो संत डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी, उनकी प्रेरणा द्वारा 136 महान
जो सेवा कार्य हैं, मानवता की भलाई के कार्य हैं, तो उसके अंदर ये इसके अंतर्गत तहत आता है। इसके अंतर्गत जो शुभकामना है, शुभकामना 135 का महान ये अपना मानवता भलाई के कार्य में शुभकामना आता है। इसमें इसके तहत तो आज जो हम ये फल वितरण कर रहे हैं, तो इसके शुभकामना के तहत हम वितरण। ऐसे और 4-5 कार्य जो नियमित चल रहे हों? ये सर ऐसा है, इसमें जो हमारे सर्दियों के अभी वितरण, गर्म कपड़े वितरण किए हैं, और किसी कोई लाचार है, जो कोई गरीब है, उसकी लड़की की शादी करवाना, और जो लाचार है उसका इलाज करवाना, तो ये 136 मानवता भलाई के कार्य हैं। ऐसा भी जानकारी मिला है कि आज का जो फल वितरण है दिल्ली के तकरीबन 6-7 अस्पतालों का अलावा कई राज्यों में भी है क्या? हाँ सर, ये जो है पूरा दुनिया लगा लो, पूरी दुनिया, पूरे देश के जितने हमारे राज्य हैं, पूरे उसमें संगत हमारी मौजूद है, वो आज के दिन सभी फल वितरण कर रहे हैं। दिल्ली के आपने कौन कौन से अस्पताल चुने हैं और क्या वहाँ देखा आपने? ये सर हमारे कम से कम 8-10 से ज़्यादा हॉस्पिटल हैं, जैसे कि आपका दीनदयाल हरिनगर उपाध्याय वो हो गया, संजय गांधी हॉस्पिटल हो गया मंगोलपुरी, और आपका अंबेडकर हॉस्पिटल रोहनी से हो गया, SND अस्पताल शादरा से हो गया, और आपका ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा ही हो गया, और लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल हो गया। ये 8-10 हॉस्पिटल आते हैं। आपने यह मेरे ख्याल से तीसरा हफ्ता है, जैसा मैं जान सकता हूँ, तो क्या अनुभव किया आपने अब तक? अनुभव तो छोटी बड़ी कार्य कर रही है, आप इस और आके उनको चुनौती दे रहे हैं या कुछ और पहल कर रहे हैं? नहीं जी, हमारा कोई चुनौती देने का कार्य नहीं है। इसमें हम कोई चुनौती नहीं दे रहे, ये इंसानियत की सेवा है, इसमें हमारा कोई किसी को भी चुनौती नहीं देना, बल्कि जो भी कार्य होते हैं वो गवर्नमेंट से मिलकर करते हैं। और जैसे हमारा ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग है, ये इसमें खूनदान करना, पेड़ लगाना, वैश्याओं की शादी, जो हमारे गुरुजी ने वैश्यावृत्ति में लिप्त लड़कियां हैं उनको अपनी बेटी बनाया है, और बेटी बना के उनका इलाज करा के उनकी शादी भी कराते हैं। वकील, अच्छे अच्छे ग्रेजुएट बच्चे बैठे इनमें, वो एक इशारे पे उन लड़कियों से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप अभी नाम चर्चा किया, 2-3 संगीत के माध्यम से अपने भजन सुनाए, इसके बाद कोई स्लोगन भी आप लोगों का होता है? हमारा स्लोगन नारा है, नारा जैसे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, जैसे हम नमस्कार राम राम कहते हैं, ऐसे ही है, प्रभु परमात्मा एक है और वो धन धन धन्यवाद करने के काबिल है, हमें उसी का सहारा है। एक बार जोर से आप लगाए स्लोगन अपना। धन धन। बताइए आप किस तरीके से? आपका शुभकामना एक वाक्य, एक स्लोगन है, इसको आपके शब्दों में कैसे कहें? शुभकामना यही है कि भाई जैसे किसी के लिए अच्छी दुआ करी जाए, भाई परमात्मा से यही कि भाई ये जल्दी ठीक हो जाए। अब जैसे फ्रूट की टोकरी है, इसमें देखने का तो फल ही है, लेकिन हम जो देते हैं आत्मा से, इतने आदमियों की आत्मा की आवाज़ होती है कि परमात्मा को जल्दी ठीक करे, ये देखने में फल है, लेकिन इसके साथ बहुत बड़ा एक आत्मिक दुआएं जा रही हैं कि भाई ये जितने भी बीमार हैं जल्दी से जल्दी इनको भगवान ठीक करे, और ये ठीक हो गए अपने परिवार को अच्छी तरह चलाएं। मानवता के लिए जो काम हो रहे हैं, मानवाधिकार सबके लिए हैं, सरकारों का काम भी है मानवाधिकारों के लिए काम करना। सामाजिक संस्थाएं इसमें कितना आगे बढ़ रही हैं और क्या क्या ज़रूरतें हैं? सरकार बहुत काम करती है, लेकिन अपनी यहाँ पे पब्लिक बहुत है इंडिया में, तो इसके अनुसार संस्थाएं भी बहुत काम करती हैं। बहुत ज़्यादा संस्थाएं हैं जो मानवता की सेवा करते हैं। इसमें हमारे पूज्य गुरु जी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने जो ये ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग बनाई है, ये सिर्फ और सिर्फ मानवता भलाई के लिए बनाई है। कहीं भी खूनदान की कहीं भी ज़रूरत है, एक फ़ोन करो, ये खूनदान देने पहुँच जाते हैं। ये किसी का जाति धर्म नहीं पूछते, ना किसी का कुछ भी नहीं है, ना अपने पल्ले से पैसा लगाते हैं, खूनदान करते हैं, पेड़ लगाते हैं, पेड़ का गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है। कहीं आग लगी, कहीं प्राकृतिक आपदा कहीं भी आती है, जैसे गुजरात में भूकंप आया था, वहाँ भी ये गए थे, नेपाल में था, जहाँ भी प्राकृतिक आपदा आती है वहाँ ये शास्त्राम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग जाके मानवता की सेवा करती है। सर, आज आप फलों की टोकरी बांटने के लिए जा रहे हैं अलग अलग अस्पतालों में जी। तो आज जैसे हमेशा कोई संख्या होती है, कितने संख्या लोगों को गरीब कपड़े वितरण किए जाएंगे, आज जो आप फलों की टोकरी का वितरण कर रहे हैं जी। ये किन लोगों को, क्या मरीजों को वितरण किया जाएगा, और कितनी फलों की टोकरियां जो है आज वितरित जो है की जा रही है, कितने अस्पताल में? जी, आज ये 8 हॉस्पिटल में 4300 फ्रूट की टोकरियाँ दी जाएंगी। हम हॉस्पिटलों में गए थे, पहले हमने परमिशन ली वहाँ से प्रशासन से मिल के,
कि भाई आपके यहाँ पे कितने वार्ड में मरीज हैं, तो जितने उनके दाखिल थे हम 8 में जाके आए तो 4300 के करीब ये हुए हैं। तो ये फल की टोकरियाँ मरीजों को दी जाएँ जो वार्ड में भर्ती हैं, उसमें कोई अमीर गरीब कुछ भी नहीं है, जो भी वहाँ पे दाखिल है उनको ये टोकरियाँ दी जाएँ। सर, डॉक्टर गुरमीत राम रहीम जी साहब एक पुस्तक लिखना चाहते थे जी, उसके लिए उनका होने के कारण जी, तो क्या मान लिया जाए कि अभी वो उसी तपस्या में लीन है पुस्तक लिखने की? हाँ, ज़रूर लिखेंगे, अब उनके पास समय है, ज़रूर लिखेंगे। सर, इस नेक कार्य में क्या कोई सरकारी सहायता भी आप लोगों को प्राप्त होती है? देखो, सरकारी सहायता हमने जैसे कहा ना, हम परमिशन लेते हैं, हम पूछते हैं, अपनी मर्जी से कहीं किसी हॉस्पिटल में जाते हैं जी। पहले वहाँ के एमडी से सीएमओ से वहाँ जाके बात करते हैं, उनसे कहते हैं कि भाई हम ऐसे ऐसे देंगे, और पूरा अपना अनुशासन में जाके जब वहाँ वितरित करेंगे हम गवर्नमेंट से मिलकर चलते हैं। नहीं, गवर्नमेंट जैसे और एनजीओ को आर्थिक सहायता नहीं, मदद आर्थिक सहायता जो है पीछे शास्त्र जी ग्रेस वेलफेयर फोर्स विंग बैठी, यही अपना कोई 1 रुपया को 10 रुपया को 5 रुपया से इकट्ठे करके इसी पैसे से ये सहायता की जाती है। बाकी जो बीच में सज्जन है, आपके विचार? सर, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा सारी मीडिया कर्मियों का, पूरी शासन की तरफ से और ग्रीननेस वेलफेयर फोर्स विंग की तरफ से कि आप यहाँ पे आए और आपने बहुत हम आभारी हैं आप लोगों के सभी के। तो सर, जैसे मेरे भाई लोगों ने बताया है कि ये हमारा डेरा सच्चा सौदा एक मानवता बढ़ाई के कार्य में जाना जाता है, पहले भी आपने देखा, आज भी देख रहे हो, उसी कार्य तय चलते हुए आज हम फल बांटे जा रहे हैं। जैसे हमारे हॉस्पिटलों के अंदर उसी के डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम जी की प्रेरणा से ही ये सब काम हो रहे हैं। हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, मास्टर साहब ने पूछा कि ये क्या सहायता गवर्नमेंट से मिलती है, हमें सहायता मिलती है उनसे प्रशासन से परमिशन लेने की। अगर हमें गवर्नमेंट परमिशन देती है तो हम सारे कार्य करने के लिए जो हमारे कार्य के तहत लिखे गए हैं हम सारे करने को तैयार बैठे हैं। किसी टाइम भी हमें परमिशन की जरूरत पड़ती है, उसके लिए आप आपके आभारी हैं कि आप हमारे बीच में आए और हमारी इंटरव्यू आपने ली और ये जन जन तक पहुँचाएँगे और औरों की प्रेरणा मिलेगी कि साथ संघर्ष डेरा सच्चा सौदा की इस तरह से काम करती है और आप भी करिए। आप कदम तो आगे बढ़ाइए, बहुत सुकून मिलता है अपने आप को इस चीज़ के अंदर। ऐसा नहीं है कि हम लोगों से या सरकार से नहीं, हम अपने भाईचारे के अंदर ही जो हमारा खर्चा है 10,000 20,000 आपसे मिल के भाइयों ने हम लोगों ने ये कदम उठाया है, सतुर की प्रेरणा से, डॉक्टर संत गुरमीत राम रहीम जी की प्रेरणा से। आपका परिचय और संदेश? सबसे पहले तो जो भी मीडिया कर्मी आए हैं सारे ही हमारी सेवादारों की तरफ से, हमारे डेरे की तरफ से सबको बहुत बहुत धन्यवाद जी, वेलकम। तो मैं अपना ग्रीननेस फोर्स का सेवादार हूँ और हमारे डेरे में आप सुन रहे हो बार बार सभी ने मतलब बताया है, तो डेरे का जो भी काम है बहुत ही अपना सुधार हो और सारे समाज सुधार। अगला कदम क्या? अगला कदम यही है जी, देश से ज़्यादा से ज़्यादा वैसे अपना जो भी अपना बुराइयाँ हैं ख़त्म हो और सतगुरु की प्रेरणा से जैसे भी आगे हमें कुछ प्रेरणा मिलेगी आगे वो करते रहेंगे और दिन रात इस सेवा में हम लगे हैं और लगे रहेंगे। सतगुरु से यही हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हमें सेवा में लगाई रखें और जन जन तक ये संदेश जाए। और हमारा मेन मकसद यही है, जैसे सफाई अभियान पीछे चलाए थे सतगुरु जी ने, सफाई अभियान का मतलब यही था कि सारा समाज अपने आप सुधर जाए, क्योंकि एक दिन सफाई करने से तो सफाई नहीं होगी, हमारे सबके विचार बदले, हमारे सबके अंदर अच्छाई आए ताकि हम नेकी के रास्ते पर चलते रहें। दिल्ली में नशे का कारोबार इस वक्त बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्या इसके नियंत्रण के लिए भी आप लोग कुछ काम कर रहे हैं? नशे के लिए हमारे गुरुजी ने जो गुरु मंत्र देते हैं उसमें पहली शर्त ये है कि सबसे पहले नशा नहीं करना, मांस शराब अंडा नहीं खाना और स्त्री को माता बहन के समान समझना है। सबसे पहले डेरे सच्चे सौदे में जुड़ने का यही है कि भाई ये नशा दूर होता है और 6 करोड़ का हमारे गुरुजी ने नशा छुटवाया। धन्यवाद। अभी 7-8 अस्पताल हैं और आपने जो 7-8 अस्पताल लिए हैं जी, क्योंकि जहाँ पे हड़ताल है वहाँ पे मरीज बहुत ज़्यादा परेशान हैं जी, उनमें से कोई अस्पताल है जिसमें आप फल फ्रूट वितरण करेंगे? हाँ, दीनदयाल में भी है, गुरु तेग बहादुर में भी है। हम जहाँ भी तकरीबन हड़ताल तो हर जगह है। हाँ जी। तो हम हड़ताल है, हमने उसमें कुछ वो नहीं है हमारा, हम तो मरीजों को वार्ड में फल देंगे, तो वहाँ से हम जो अपना हॉस्पिटल के मेंबर हैं उनको साथ लेके और अपना मरीजों को वार्ड वाइज फल बांट के आएंगे। उसमें वो उनकी हड़ताल चलती रहेगी, अपना काम मानवता सेवा की करना, हम सेवा करें। सर, इस वक्त ओमिक्रॉन का मामला चल रहा है तेजी से, क्या सावधानी बरतेंगे आप लोग? क्या जी? कोरोना वायरस में ओमिक्रॉन वेरिएंट का मामला चल रहा है, कोरोना में आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं? जी, कोरोना में यही है, हम मास्क लगा के जाएंगे, सैनिटाइजर साथ रखते हैं
भाई 2 गज की दूरी रखेंगे, हम ज़्यादा वहाँ भीड़ नहीं करेंगे, इसीलिए हमने आज यहाँ ये जगह रखी। हमने इसीलिए रखी है कि हॉस्पिटलों में ज़्यादा भीड़ ना हो, हमारी वजह से किसी को परेशानी ना हो। हमारी जो दूसरी पाठशाली है, हमारे परम पिता सतनाम सिंह जी महाराज, उन्होंने इस महीने में चोला बदला था, यानी कि ज़रूरतमंद मरीजों यानी कि जिसको ज़रूरत है उसको हम आज ये फल वितरित करेंगे। शुभ कामना, जैसे इन्होंने ये स्लोगन उन्होंने दिया है, शुभ कामना का मतलब है एक प्रे करके, जैसे कोई मरीज़ हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम अपने सतगुरु से प्रार्थना करके ये जो हम फल वितरित करेंगे, हम अपने सतगुरु मुर्शिद से यही प्रार्थना करेंगे कि वो मरीज़ जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। दिल्ली के अलावा अन्य कई राज्यों में भी वितरित किया जा रहा है, लेकिन जैसा कि दिल्ली में चल रहा है, ये तीसरा कार्यक्रम है और पूरा दिल्ली को आप अलग अलग क्षेत्रों में ऐसा कर रहे हैं। तो क्षेत्र बदल के करने का क्या संदेश है? क्षेत्र बदल के हमारा यही मकसद है। मान लें हमने फर्स्ट टाइम किया रोहिणी में, दूसरी बार मयूर विहार में, आज हमारा यहाँ कि हम अलग अलग क्षेत्र में हम दुनिया को बता सकें कि आप जैसे देख रहे हो आज का युग कैसा है, भाई को भाई देख के राजी नहीं है, हाथ को हाथ खाएगा। तो वो जब ये चीज़ देखेंगे लोग कि ये लोग जिसको ये जानते भी नहीं है, हम किसी को नहीं जानते, आज हम जिसको देने जा रहे हैं उन्हें नहीं जानते, लेकिन वो सोचेंगे कि हम इन्हें जानते हैं, हमारी फैमिली भी हमारे साथ में, लेकिन ये लोग आज हमारे लिए फल लेके आए हैं। तो हम चाहते हैं हमारे गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की प्रेरणा से हम जो ये काम कर रहे हैं, ताकि जो लोग हमें देखें वो भी इससे प्रेरित होकर कुछ ऐसा करें दुनिया के लिए, कुछ इंसानियत के लिए, कि लोग जैसे आज हमारी युवा जनरेशन आप देखो कहाँ जा रही है, वो फ़ोनों पे लगे रहते हैं, उनको परिवार से भी कोई मतलब नहीं है, यानी कि परिवार भी टूटते जा रहे हैं। तो हमारा मेन मकसद हमारे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की हिस्सा से यही है कि हमारे बच्चे भी, हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी ऐसे इंसानियत के लिए जिए और ज़रूरतमंदों की हेल्प करें। जनमानस के लिए 2.5 दर्जन से अधिक आपके सेवा प्रकल्प है, इसमें महिलाओं के लिए देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें हैं? महिलाओं के लिए अब जैसे देख ही रहे हैं, जैसे हमारे गुरु जी ने ये सात सतनाम जी ग्रीनस वेलफेयर फोर्स बनाई है, वैसे आप देख रहे हैं कि हमारी बहनें भी बैठी हैं, यानी कि गुरु जी को ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि सिर्फ भाई ही ये काम कर सकते हैं, हमारी बहनें भी ये काम कर सकती हैं। और बहनें हम बराबर में भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते ही हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। तो हमारे गुरु जी ने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, उन्होंने नारी को अबला से सबला बनाया। आप हमारे डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में जानते ही होंगे, वहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के स्कूल कॉलेज ये सब चलते हैं, इंटरनेशनल लेवल के स्पोर्ट्स है हमारे वहाँ। हमारी जो बहनें हैं वहाँ की, तो वो इंटरनेशनल प्लेयर है। एक दो या संदेश मिलता है हमारे गुरुजी से हमें जो संदेश मिलता है वो ये मिलता है कि लड़कियाँ कभी भी किसी से कम ना थी, ना है, नहीं होंगी। जैसे कि आपने देखा होगा समाज में लड़कियाँ शुरू से ही आगे आई हैं, झांसी की रानी, इस तरह से कितने हैं जो मतलब हमारे देश का नाम रोशन करते हैं। तो हमारे गुरुजी ये कहते हैं कि नारी को हमेशा सबला होना चाहिए, अबला नहीं होना चाहिए। वो अपने ऊपर मतलब आत्मनिर्भर रहे, तो सारी शिक्षाएं ले और उसे कर्मठ बनना चाहिए, ताकि दुनिया में महिलाओं का नाम ऊंचा हो। संस्था का एक कथन ये भी है कि पर व्यक्ति पर डे 1 रुपया दान करे तो देश की सेवा हो सकती है। ऐसे कितनी महिलाएं हैं जो पर डे या किसी हिसाब से 1 रुपया की अनुदान संस्था को संस्था की तरफ से अगर देखा जाए कि महिलाएं 1 रुपया कौन कौन दान करती हैं, उसमें काउंटिंग वाइज अगर आप जानना चाहते हैं तो कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ महिलाएं हैं जो 1 रुपया डेली निकालती हैं, पूज्य गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी की प्रेरणा से प्रेरित होकर, जिससे कि हम उस 1 रुपये से हम मानवता भलाई के कार्य करते हैं। जैसे बहुत ही गरीब लोग होते हैं, लाचार होते हैं, अपंग है ना, जिनका कोई सहारा नहीं होता, उनको खाना देना, उनको राशन देना, उनको कपड़े वितरित करना, उनको जो बीमार होते हैं उनका इलाज करवाना, इस तरह के कार्य उससे किए जाते हैं। जुड़ने वाले जो महिलाएं हैं वो निचले तबके, मध्यम वर्ग या अलग अलग जाति के हिसाब से क्या क्या चीज़ें इसमें है, क्या कुछ आप देखते हैं? जो संस्थाएं से जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो बिल्कुल मध्यम वर्ग की भी नहीं है और बिल्कुल ही निचले स्तर की भी नहीं है, ना ही बहुत हाई लेवल की है। इसमें हर तरह की महिलाएं हैं जो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि स्टेप बाय स्टेप आप लेकर चलो, तो बिल्कुल निचले स्तर से स्टार्ट होते होते डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत हाईली क्वालिफाइड। आत्मनिर्भर या घरेलू महिलाएं ज़्यादा है? आत्मनिर्भर महिलाएं भी हैं, मतलब 50% ही कहेंगे आत्मनिर्भर है और 50% ही घरेलू हैं। सब तरह की महिलाएं,
सभी तरह की महिलाएं हैं जी। आपका क्या कहना है इस विषय में, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, इसमें सब तरह की महिलाएं हैं, नीची जाति से लेके कोई ऐसा किसी किसी तरह का में सर भेदभाव कोई नहीं भी है। ये डॉक्टर, सर्वधर्म इंजीनियर, संगम है, ये सर्वधर्म संगम। डेरा सच्चा सौदा सर्वधर्म संगम है। इसमें किसी भी कैटेगरी का बंदा जा सकता है, पढ़ा लिखा भी और अनपढ़ भी। उसमें मेल और फीमेल जो है वो डॉक्टर भी है। सेवा ही सच्चा कार्य है, सेवा ही मानव भलाई है। रोगियों को भिन्न फलों की टोकरी देकर ग्रीन एस वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा अपना ये संदेश पहुंचाया गया। सेवादारों ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा की दूसरी पातशाही परम पूज्य शाह सतनाम जी महाराज की याद में साध संगत द्वारा फल बांटे गए। इस मौके पर बताया गया कि साध संगत दिसंबर के महीने को याद मुर्शिद के रूप में मनाते हैं, जिसके तहत वह कपड़ा वितरण, ब्लड डोनेशन कैंप, आई चेकअप कैंप जैसे अनेकों मानव भलाई कार्य करते हैं।